राधे राधे। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, यानी कि सीटेट का एग्जाम है, EMRS का एग्जाम है और साथ में एचपीटीजीटी कमीशन है। ठीक है, एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल और मेडिकल का सिलेबस भी आ चुका है और बहुत जल्दी हो सकता है एचपीटीजीटी आर्ट्स का जो सिलेबस है वो भी आ जाए। और बहुत जल्दी एग्जाम्स भी ये हो जाएंगे। तो आपकी फ्रेंड्स तैयारी जो है वो एकदम जोरों शोरों पर होनी चाहिए। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन जो एच पी टी जी टी आर्ट्स है उसके लिए आपको पता है अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है 140 के लगभग आने वाले हैं। तो आपका खुद के सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से एक मतलब पूरी तरह से आपका खुद का सब्जेक्ट जो है वो तैयार होना चाहिए। तो एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एक तरह से पीवाईक्यू है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास को प्लीज पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को एंड तक जरूर देखें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास के एंड में कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में हम एसएसटी प्लस जीके के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि एसएसटी में भी काम आते हैं और जीके के रूप में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक्स के बेस्ड हैं। ठीक है, एक तरह से ये एनसीईआरटी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी के बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहने वाला है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान पहले एक ही मतलब देश हुआ करता था आजादी से पहले, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज थे जो भारत के ऊपर शासन कर रहे थे उन्होंने एक फूट डालो और शासन करो की नीति को निकाला। ठीक है, तो उसमें जो था वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतना भेदभाव पैदा कर दिया कि एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए और भारत के दो टुकड़े करने पड़े। ठीक है, तो जब भारत देश आजाद हो गया लगभग 15 अगस्त 1947 को, तो भारत जो था वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ भारत था और एक तरफ पाकिस्तान था। ठीक है, तो जो एक पाकिस्तान बना था उसके और भारत के मध्य एक सीमा रेखा बनाई गई थी। ठीक है, तो उस सीमा रेखा का नाम क्या था ये पूछा गया है कि उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है, सर रेड क्लिफ के द्वारा ये रेखा जो थी वो खींची गई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक है। तो संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? ठीक है, वहां पर आपको पूछा गया होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन दे रखे होंगे। तो संविधान जो है वो भारत को कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान में ऐसा कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है उसको, राइट टू एजुकेशन जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 45, सॉरी 45 में भी है लेकिन अनुच्छेद 21A में है ये। ठीक है, पहले क्या था कि जो शिक्षा का अधिकार था अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए वो आर्टिकल 45 में रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके ऊपर ज्यादा अमल नहीं हो रहा था, उसके ऊपर ज्यादा जो था वो एक तरह से फोकस नहीं किया जा रहा था। तो उसको संविधानिक एक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, एक मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया था, तो वो आर्टिकल 21A था। ठीक है, आर्टिकल 21A जो था उसमें फिर शिक्षा के अधिकार को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का विषय संविधान की किस अनुसूची में है या सूची में है, थर्ड सॉरी। तो ये शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो विषय है, ये संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो आपको पता है संविधान की 3 सूचियां हैं, तो उसमें संवर्ती सूची में शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। ठीक है, संवर्ती सूची जो है उसमें शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है ये कहाँ पर मिलता है। आपको पता है भारत का संविधान जो है एक तरह से बहुत विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो बहुत बड़ा एक तरह से लिखित संविधान है। ठीक है, तो भारत के संविधान को एक लचीला संविधान बनाया गया था जिसमें संशोधन करना जो है वो
आसान हो सकता है भारत के जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा था, संविधान सभा जो थी उन्होंने ये सोचा था कि हो सकता है हमसे कुछ चीजें मिस हो जाएं या हमसे कुछ चीजें जो है वो छूट जाएं इस संविधान को लिखते समय, ठीक है। तो भारत के संविधान को एक तरह से एक संशोधन रहित बनाया गया कि संशोधन कर किया जा सके, उसमें से संशोधन के को किया जा सके उस संविधान में, ठीक है। तो ये जो संशोधन का विचार था, संशोधन मतलब कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर सके, ठीक है। तो जो ये जो चेंजेस का, ये संशोधन का विचार जो था, ये कौन से संविधान से लिया गया था, सॉरी कौन से आर्टिकल में ये मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है आर्टिकल 368 में, ठीक है। अनुच्छेद 368 जो है उसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में संशोधन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। जो 368 आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो भारत का मूल संविधान था उसको बिल्कुल चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ऐड जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत 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 बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। आपको पता है कि डे सेलिब्रेशन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो वो ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 अप्रैल को, ठीक है। 11 अप्रैल को ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पिछले 6 महीनों के लगभग आपको डे सेलिब्रेशन जो है या वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ये जो समवर्ती सूची थी इसका विचार कौन से देश से लिया गया था। आपको पता है भारतीय संविधान में जो चीजें जो है वो अडॉप्ट की गई हैं, ठीक है। हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ जो है वो लिया गया है, कुछ ना कुछ विचार को अडॉप्ट किया गया है कि हाँ हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो संपत्ति सूची है इसका विचार कहाँ से लिया गया था, तो इसका विचार लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से इसका विचार जो था वो लिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग जो था ये किससे संबंधित था। तो सरकारिया आयोग जो था ये संबंधित था केंद्र और राज्य के संबंधों के से संबंधित था, ठीक है। केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित था ये सरकारिया आयोग, ठीक है। केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाना ही सरकारिया आयोग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। पहले क्या हुआ कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो था वो नहीं था, ठीक है। उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार दिए गए थे, मौलिक कर्तव्य जो थे उनको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। वो संशोधन करके ही जोड़ा गया था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो थे ये कब जोड़े गए थे, ये 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ना क्यों जरूरी हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि फंडामेंटल राइट्स जब संविधान के द्वारा दिए गए थे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स तो मिल गए नागरिकों को, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि एक तरह से हमारे देश के लिए सम्मान करना बहुत ज्यादा, एक नागरिक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कुछ ड्यूटीज भी दी गई, तो इसको जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। संविधान में इसको जोड़ा गया, ठीक है। और कुल 11 मौलिक अधिकार हैं, ये भी आपने याद रखने हैं, सॉरी कर्तव्य हैं, ठीक है। अधिकार तो हमारे 6 ही बचे हैं, पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था, बाद में उसको कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया था, मौलिक अधिकारों से उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। संविधान में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु जो है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। जो कि संविधान निर्माता भी हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, और भी बहुत सारे कार्य जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार जो हमारा है आर्टिकल 32 संविधानिक उपचारों का अधिकार, उसको इन्होंने संविधान की आत्मा जो था वो कहा था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं, और आधुनिक युग के मनु भी इन्हीं ही कहा जाता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइट किस देश की संसद है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो डाइट जो है ये जापान देश की संसद को कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है, या फिर डाइट जो है वो कौन से देश की संसद है, ठीक है। तो जापान देश की संसद का क्या नाम है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है डाइट जो है ये जापान देश की संसद कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अब प्लानिंग कमीशन जो है, योजना आयोग जो है ये कब गठित हुआ था, तो योजना आयोग गठित हुआ था 1950 में, ठीक है। 1950 में ये गठित हुआ था योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग गठित हुआ था 1950 में, ठीक है। लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम नीति आयोग रखा गया, ठीक है। क्या नाम रखा गया, नीति आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग का नाम ही चेंज करके, इसकी स्थापना पहले 1950 में हुई थी और इसका नाम ही चेंज करके 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। और इसकी जो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। 2015 को इसी का नाम चेंज करके नीति आयोग जो था वो रख दिया गया था, ठीक है। योजना आयोग का नाम ही चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू हिंसा महिला कानून जो था ये कब पारित किया गया था या कब बनाया गया था, ठीक है। घरेलू हिंसा महिला कानून, ठीक है। घरेलू हिंसा महिला कानून जो था ये 2006 में पारित किया गया था, ठीक है। महिलाओं के ऊपर जो भी घरेलू एक तरह से हिंसा हो रही थी उसके लिए ये कानून जो था वो पारित किया गया था 2006 में, ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो 2005 में आया था, ठीक है। 2006 में ये घरेलू हिंसा महिला कानून आया था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि युआन जो है ये किस देश की मुद्रा है, ठीक है। युआन जो है ये किस देश की मुद्रा है, तो ये है चीन की मुद्रा, ठीक है। रुपया जो है ये भारत की मुद्रा है, उसी तरह से युआन मुद्रा जो है ये चीन की मुद्रा है, ठीक है। बहुत सारी और भी मुद्राएं हैं वो भी आपने याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है इसका विचार लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। अभी हमने संपत्ति सूची का विचार भी पढ़ा था तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो एक आयरलैंड से भी कुछ लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार जो है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है ये अमेरिका के संविधान से इसका विचार जो है वो लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव जो था वो विरोध हो गया था, निर्विरोध जिनका चुनाव हो गया था, ठीक है। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हो गया था, ठीक है। तो अभी हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी थी कि जो भारत के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने जो था वो अपना इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह पे जो है वो कौन उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट करके ये बताएं कि उनकी जगह पे अब कौन भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन जो है ये भारत का लघु संविधान कहलाता है, तो ऐसा कौन सा संशोधन था जो भारत का लघु संविधान कहलाता है, तो वो 42 अमेंडमेंट है, ठीक है। 42 जो अमेंडमेंट थी 42वां संविधानिक संशोधन जो था उसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी संविधानिक संशोधन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो थे वो किए गए थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो थे वो किए गए थे। इसमें प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और गुटनिरपेक्षता, ठीक है। तो ये शब्द जो थे वो 3 जोड़े गए थे, तो ये इसको भारत का लघु संविधान जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये भारत का लघु संविधान कहलाता है 42वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, ठीक है। इस प्रकार का नारा जो था वो किसने दिया था, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा, ठीक है। हिटलर के द्वारा ये नारा जो था वो दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को जो है वो भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को वो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो कहा जाता है भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार इसके अंडर आते हैं, भाग 3 के अंडर, जो कि जिसको कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम चुनाव हुए थे 1951 में। ठीक है, 1951 में भारत में प्रथम बार चुनाव जो थे वो हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, जबकि भारत जो उस टाइम जो था वो द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत में प्रथम बार चुनाव जो थे वो 1951 में हुए थे। संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो और फंडामेंटल राइट्स का विचार आया है अमेरिका के संविधान से, और आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था 1976 में। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लासेस में। अगर आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो प्लीज चैनल पर विजिट जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। तो आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी। तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहें, और भी क्लासेस बहुत सारी आने वाली हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।